हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं अभी दोपहर से ही शुरू कर रही हूँ दूसरा ब्लॉग, क्योंकि मैं पहला ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, छोटा छोटा क्लिप उसमें भी करके शाम तक। तो बस मैं अभी आई हूँ ऊपर, नीचे से जो कपड़े सूख गए थे वो ले आई हूँ, रखने जा रही हूँ, बाहर टांग दूँगी। और बाहर से जा रही हूँ साड़ी ले आऊँगी, साड़ी ले आके तह लगा के अलमारी में टांग देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हो गए हैं प्रेस करने के लिए। परसों बाबू का स्कूल रहेगा तो परसों मैं ये सारे काम करूँगी, कपड़ा प्रेस करने का जो हो सकेगा, मतलब क्योंकि बाबू के भी बहुत सारा कपड़ा हो गया, मेरा भी हो गया है। तो अब मुझे प्रेस करने में टाइम लगता है, मैं टाइम लेके प्रेस करती हूँ। तो एक दिन में नहीं तो 2 दिन में तो हो ही जाएगा। और बाबू रहते हैं तो मैं ये काम नहीं करती हूँ, क्योंकि बाबू आ जाते हैं बार बार, कितना भी मना कीजिए वो पास आ जाता है, तो डर लगता है कि वो प्रेस छू ना ले, क्योंकि वो एक बार वो अपने बर्थडे के दिन ही जल चुका है पिछले साल। तो उस वजह से मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं प्रेस नहीं करती हूँ उसके रहने में। बहुत इमरजेंसी होता है तो ही करती हूँ, नहीं तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो बस अब चलती हूँ, ज़रा साड़ी वाड़ी तय करके अलमारी में लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप। मैंने लगा दिया साड़ी अलमारी में, और मैं जा रही हूँ नीचे जाती हूँ, देखती हूँ बाबू क्या कर रहे हैं। लंच के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ उनको, क्योंकि अभी आएंगी दीदी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग पहले ही शुरुआत भी कर दिया है, क्योंकि बाद में फिर नहीं हो पाता है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। ये देखिए सब लोग खा चुके हैं और इतना अभी है, अब मैं जा रही हूँ खाने। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग कहूँ या क्या कहूँ पता नहीं। मैंने आज बस ब्लॉग की शुरुआत की थी दोपहर में ही, उसके बाद मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि दीदी आ गई थी दोपहर में, दोपहर से ही सब लोग थे। फिर रात में नॉनवेज का प्लान बन गया, तो फिर मैं नॉनवेज में इतनी बिजी थी कि मैं मोबाइल को टच ही नहीं की हूँ। अभी 10:30 हो रहा, दीदी खा के अपने घर गए, नॉनवेज बनाए, सबको खिलाए। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा बनाए थे, तो अभी आधा बचा है, तो मैं आप लोगों के साथ दिखला दूँगी। बाकी सब ने बहुत तारीफ़ की है कि बहुत अच्छा बना है, बट मैं डर रही थी कि पता नहीं, मतलब जीजा जी जैसा खाते होंगे वैसा मैं बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा पहली बार जब नॉनवेज खिलाओ ना, पहली बार हम लोग अपने हाथ का बनाया हुआ नॉनवेज खिलाए थे, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। वैसे दीदी कह रही थी कि तुम मत बनाओ, हम बना देंगे, बट हम बोले कि नहीं, आज हम बनाएंगे, मेरे हाथ का खाते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो सब ने बहुत तारीफ़ की, तो अच्छा लगा है। अब सब लोग खा पी के चले गए, मुझे भी कह रही थी कि खा लो, लेकिन मैं बोली कि नहीं, पहले आप लोग खाइए पीजिए, मैं आराम से खाऊंगी सुकून से। तो अब सब लोग चले गए, क्योंकि उन लोगों को सुबह निकलना भी है, 5 बजे वो लोग इलाहाबाद के लिए निकल रहे हैं। तो फिर मैं सोची अब वो लोग चले गए, अब मैं बैठी हूँ डिनर करने। तो आज तो मतलब कोई ब्लॉग ही नहीं बन पाया है, टाइम ही नहीं मिला। मैंने क्या किया ना, मैं मोबाइल जब तक कोई आ जाता है ना, मैं बिज़ी रहती हूँ तो मैं मोबाइल रख देती हूँ, मैं मोबाइल नहीं टच करती हूँ तब, क्योंकि उस समय मोबाइल पे अगर ध्यान दूँगी ना तो सब कुछ बिगड़ जाता है। मैं मोबाइल ऊपर ही अपने रूम में ही छोड़ दी थी। अभी जब वो लोग गए हैं तो मैं मोबाइल लेके आई हूँ, और मैं अब मतलब ब्लॉग बना रही हूँ, और थोड़ा मोबाइल देखूँगी, खाना खाऊँगी। तो चलिए खा पी लेते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बातें करते हैं। वीडियो बने तो फिर कल मिलेंगे। तो हेलो गाइस, मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। मैं डिनर करके आई हूँ, फिर लेट गई हूँ, बाकी नींद तो आती नहीं है। तो फिर मैं अभी एडिट करने के लिए जब सोचूँ तो देखी कि मैंने तो ब्लॉग, पहली बात तो ब्लॉग कुछ बना ही नहीं है, कोई ख़ास ब्लॉग ही नहीं बना है, बट जो भी 2-4 मिनट का ब्लॉग है, मैं सोची कि चलो करूँ तो देख रही हूँ कि मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया है। तो मैं सोची कि लाओ मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ। दिन इतना अच्छे से बीतता है, मतलब हमेशा तो नहीं बीतता है, बट इधर सब लोग
एक हफ्ते से तो मतलब बहुत अच्छे से बीत रहा है, क्योंकि एक हफ्ते से इधर बाबू का बर्थडे था तो मेरे घर से भी लोग आए थे, फिर दीदी वीदी भी आ गए थे, तो इधर एक हफ्ता तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बीता है, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, बहुत खुशी खुशी बीता। मैं दीदी को फ़ोन कर करके बुला ही ले रही थी, आज दीदी नहीं आने वाली थी, बट मैं फ़ोन की और मैं कल फ़ोन करके कल भी गई थी, आज भी गई हूँ, फिर तब भी नहीं आई थी दीदी, जीजा जी आए थे दीदी को लेके, फिर मैंने उनसे कहा तो कह रहे हैं अभी मैं भेजता हूँ, वो दीदी को भेजे हैं। दीदी आई थी तो बहुत अच्छा माहौल हो गया था, बहुत अच्छे से, तो बहुत मतलब वो था, मैंने डिनर का भी वो किया, क्योंकि डिनर का आज उनके वहाँ ही प्लान था, बट उनके वहाँ भी कुछ मेहमान आए थे, इस वजह से थोड़ा सा वो हो रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं आज डिनर यहीं होता है। आज मैं नॉनवेज बनाई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आज मैं नॉनवेज उन लोगों को खुद बना के खिलाई हूँ, बाकी ये खिलाते थे मतलब ये बनाते थे, क्योंकि ये लोग शादी के बाद जब भी आते हैं तो हमेशा मतलब त्यौहार में ही आते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि अभी है तो आज का दिन था जिसको खिला सके, तो हमेशा लोग त्यौहार में आते हैं तो त्यौहार में जल्दी बन नहीं पाता है, त्यौहार में बनता नहीं है, तो इस वजह से शादी के बाद अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया था कि मतलब नॉनवेज खिलाया जाए। तो नॉनवेज और जब एक आध बार बना भी है तो दीदी थी तो दीदी बनाई है, तो आज फर्स्ट टाइम हम बना के खुद खिलाए हैं नॉनवेज, तो अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। बट जैसे ही मतलब मैंने उन लोगों के सामने तो बहुत कंट्रोल किया था, ऐसा नहीं है, नॉनवेज बनाते सब में भी मुझे बहुत खल रहा था, क्योंकि ये होते थे तो उसका एक अलग वो होता था, ये बहुत शौक से मतलब नॉनवेज के मतलब बहुत ज़्यादा वो थे, नॉनवेज बहुत शौक से बनाते भी थे, बनाने के साथ साथ खिलाते भी थे, तो बनाते वक्त भी आज हम बहुत रोए हैं, कोई नहीं देखा है, कोई नहीं जान रहा है, बट मुझे बहुत खला है, बहुत खला है, क्योंकि दीदी कह रही थी कि अगर आज वो होता तो कितना बाकी सर्व करते वक्त भी, क्योंकि हम बना भी देते थे, मतलब मेरे घर से जब लोग आते थे चाहे हम बनाते थे, बट हम कभी सर्व नहीं किए थे, सर्व करने का काम हमेशा से वही किए हैं। पहले बगल बगल के लोग भी आते थे, उन लोगों को भी खिलाते उलाते थे, बना भले हम देते थे लेकिन सर्व करते थे वो, ज़्यादातर से वो अक्सर अगर कोई आने वाला होता था तो खुद बना देते थे, कहते थे कि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि तुम वेज भी बनाओ नॉन वेज भी बनाओ, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत खतरा था, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ अकेले की हूँ, दीदी बहुत की है, मैं बहुत मना की बट वो नहीं मानी है, वो बहुत की है, बट अब एक मन में ना क्या बताऊँ, मन में चुभन सी हो रही है कि चाहे मैं खुश होती थी चाहे दुखी होती थी, जो भी था शेयर करती थी एक दूसरे से, अब वो मेरा चेहरा देख के जान जाते थे कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ या जो भी हूँ, वो समझ जाते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब खुश हूँ चाहे दुखी हूँ चाहे जो भी हूँ, सब अपने करना है। बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा है ना कि अभी अगर वो होते तो सब कुछ हम उनसे शेयर करते, वो भी हमसे कुछ शेयर करते, और मन में एक ये भी हो रहा है ना कि कल अब आज के बाद कोई नहीं आएगा, क्योंकि कल सुबह दीदी 5 बजे चली जाएंगी, तो अब वो लोग भी नहीं आएंगे, तो फिर से कल से वही एकदम से खालीपन, एकदम बोरिंग सी ज़िंदगी, खाओ पियो पड़े रहो, क्योंकि मम्मी पापा से कोई क्या बात करेगा या क्या उन लोगों से कोई वो करेगा। ये तो ये है कि बाबू है तो हो जाता है, ठीक ठाक है, लेकिन खलता है,
क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि अभी की बात है, मुझे वैसे भी नींद कम आती है। और अब तो बहुत ज़्यादा वो लगता है कि मतलब पहले पता नहीं क्या है, पहले मोबाइल देखने में हमको रात में इंटरेस्ट रहता था, हम मोबाइल देखते थे। ये जब सो जाते थे उसके बाद हम मोबाइल देखते थे। पर अब तो मोबाइल भी देखने का मन नहीं करता है, क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं। पहले हम देखते थे तो ये डांटते थे कि अरे यार सो जाओ, कब तक मोबाइल देखोगे, क्यों मोबाइल में अपना आँख फोड़ रही हो, सो जाओ। लेकिन अब वही चीज़ देखने का ही नहीं मन करता है, क्योंकि अब कोई टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने नहीं। बाकी कोई नहीं, मैं कैमरे के सामने नहीं रोना चाहती हूँ। मैं कैमरे क्या, मैं किसी के सामने नहीं रोना चाहती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं किसी के सामने रोती भी नहीं हूँ, मैं सबके सामने हंसते हुए ही आती हूँ। बट खल जाता है कभी कभी, खलता कभी कभी, कि खलता तो हमेशा है, पर कभी कभी बहुत वो। चलिए ठीक है, हम इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से कल हंसते हुए मुस्कुराते हुए नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।